ओम शांति। 24 अप्रैल 2023 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज के साकार मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी दिल से पूछो। हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? गैलप करने का आधार क्या है? उत्तर, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। क्योंकि वो जो भी ड्रामा देखते हैं या जो भी उनके साथ होता है, वो जानते हैं कि मैं आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, परमात्मा बिंदी, और ये जो हो रहा है ये नथिंग न्यू, ये हुआ कल्प पहले सो हो रहा है। और जो भी हो रहा है, जो भी परिस्थितियां हो हैं, वह सब हमारे ही किए पुराने हिसाब किताब चुकतू होना जरूर है। और जो भी हो रहा है वह हमारे ही किए विकर्म है। जब इतना हम मनन चिंतन करते रहते हैं तो हम क्या, कोई भी अवस्था हो, बहुत मस्त रहते हैं। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना। बाबा कहते, माया के तूफानों से सदा बचकर रहना, श्रीमत पर चलते रहना है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। चैतन्य परवानों ने गीत सुना। परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगा कर चले जाते हैं। परवाने क्या, जो रात भर फेरी लगाते, सुबह देखा ना कैसे नीचे पड़े मिलते हैं। हाँ, तो तुम फेरी लगा के दूर से ही चले जाते हो, क्षमा के पास आते हो, क्या करते हो? तो बाबा क्या कहते हैं, फेरी लगाकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि बाबा हम कहाँ तक फूल बने हैं। खुद से पूछो, बाबा कहते। और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं या नहीं? अपने जैसा फूल किसको बनाया है, यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर वह बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी, वह सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं। कोई पशु बलि, नर बलि की बात नहीं है, कोई स्थूल धन से उन्हें तौलने की बात नहीं है। जीते जी तन मन धन से, बुद्धि से समर्पित हो जाना, मेरे से तेरे में आ जाना। जीते जी शरीर से कोई ममत्व ना रहे, इन स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाली दुनिया से कोई आपके ममत्व ना रहे, है ना। क्योंकि अब जब शरीर ही, खुद का शरीर जो साथ साथ जब से आपने इस शरीर में आए हैं, तब से साथ साथ होने के बाद वो धोखा दे करके छोड़ देता है, तो फिर आप और किससे आस लगा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इस तरह से क्या करना है, बलि चढ़ना है ना। बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं, तो बच्चे को साहूकार की गोद में आने से फिर वह माँ बाप की याद आते रहते हैं, फिर गरीब की याद भूल जाएगी, है ना। किसी अमीर ले लेता है कोई अमीर गरीब का बच्चा, तो फिर उसी का नाम मिल जाता है ना, वो उसका ही वारिस हो जाता है। तो पापा कहते हैं फिर क्या होता है, गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। सन्यासी साधु आदि हैं, वह भी साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाएं। सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। कोई कहते ज्योति ज्योति समाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता है, यह भी समझते हैं। हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे।
बच्चों को समझाया है जब कोई से मिलते हो तो यह समझाना है कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह है संगम युग। 4 युग के बाद ये छोटा सा संगम युग 100 वर्ष का। और जो भी ये आप देख रहे हैं ना, जिसे आप समझ लेते हैं कि देखो स्वर्ग है, कैसे बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, 200, 250, 150, 500 माले की बिल्डिंग बने हुए होते हैं विदेशों में, ऐसे चकाचौंध है, ऐसा स्वर्ग जैसा लगता है, मानो स्वर्ग है। कश्मीर चले जाते हैं, समझते हैं कि बस हम तो एक जन्नत आ गए, कहते हैं ना हम जन्नत में हैं। तो इस तरह से बाबा जो कहते हैं ना कि जो संगम युग है ना, वो कौन सा युग है? जो भी आप इस दुनिया में देख रहे हैं ना, 100 वर्ष की चकाचौंध है, तो वो जो 100 वर्षों का है ना, वो सब मिल जाना है, वापस चले जाना है। तो उससे ममत्व नहीं लगाओ। बाबा क्या कहते हैं, इस गंदी दुनिया में रह करके क्या करेंगे? हाँ, बाबा कहते हैं कि ये जो है ना 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह है संगम युग। तो सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है, सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है। वहां युग बदलता है, परंतु यहाँ कल्प बदलता है। ध्यान देना, जब सतयुग के बाद जब त्रेता युग शुरू होता है ना, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि इसी तरह से कोई महाभारत की लड़ाई लगेगी या किसी तरह का कुछ बड़ा सा बाबा आएंगे, सुप्रीम जो सर्वोच्च सुप्रीम है वो आएंगे, फिर उधर आ करके नई दुनिया बसाएंगे, फिर आएंगे त्रेता के अंत में, और फिर द्वापर के आदि में, फिर युग के अंत में आकर के फिर से द्वापर की रचना करेंगे, रचता बाप। तो ये ऐसा नहीं होता। बाबा कहते हैं वहां क्या होता है, राजाई जब उनकी 2 कला कम होती है ना, सूर्यवंशी राजघराने की, तो वो खुद ब खुद अपना मुकुट उनको दे देते हैं, है ना। तो चंद्रवंशी राज्य शुरू हो जाता है। ऐसे लड़ाई करके नहीं, वो खुद ही अपने को उधर सौंप देते। तो बाबा क्या कहते हैं, वहां युग बदलता है, परंतु यहाँ कल्प बदलता है। बाप कोई योगी युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। यदि युगे युगे हर युग में आकर हर युग की स्थापना परमात्मा कराते, तो वो इतना दुख और इतना तकलीफ और इतना दुनिया में पाप जास्ती बढ़ता ही नहीं। लेकिन यह तो कल्प के अंत में ही आते हैं। बाबा कहते योगे योगे नहीं आते जैसे कि मनुष्य समझते हैं। बाप कोई योगे योगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते। बाप कहते हैं जब जब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता है, जब तक ये पूरा कल्प का युग पूरा ना हो तब तक नहीं आते। तो बाबा क्या कहते, ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता है तो 2 कला कम होती है। सतयुग जब पूरा होता है ना, तो 2 कला कम होती है। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ, वहां थोड़ी आता हूँ। तब तो पूरा सर्व मनुष्य आत्माओं को ग्रहण लगा है, पूरे 5 तत्वों को लगा हुआ है। ये पूरा विश्व ही तमो प्रधान है। पूरी दुनिया ही हर चीज दुख देने वाली है, कोई सुख नहीं देता। पानी पियो तो उसमें कुछ ना कुछ हमें अंदर से भावना आती है कि ऐसा ना हो इसको पीने से बीमार पड़ जाए। हम कहीं जाते हैं, सांस लेते हैं तो लगता है ये ऑक्सीजन ऐसा ना हो, गड़बड़ हो, कुछ दूषित हवा हो, हम बीमार पड़ जाएं। खाना खाने से पहले हम सोचते हैं ऐसा तो नहीं ये गड़बड़ हो, हम बीमार ना पड़ जाएं। तो 5 तत्व पूरी दुनिया ही बाबा कहते तमो प्रधान हो जाए तब मैं आऊं, तब सतो प्रधान बनाऊं पूरे संसार को, है ना। तो ग्रहण लग जाता है पूरे तरीके से तब मैं आता हूं, और दे दान तो छूटे ग्रहण। अब इस दुनिया को सतो प्रधान करना है और तुमको 5 विकारों का दान करना है, तब फिर यह ग्रहण छूटेगा। तो मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। बाप यह बैठक परवानों को समझाते हैं। किसको समझाते हैं? आत्मा रूपी परवानों को। परवानों में भी नंबरवार हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं सकते। अगर कहाँ श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए हैं।
उस समय मनुष्यों की बुद्धि रज्जु तमो होने के कारण समझते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली टांग यहाँ नहीं होती है, जब वो आते हैं ना तो वो तो है ही नहीं, गुम हो जाते हैं। परंतु यह भूल जाते हैं कि हम ही देवी देवता धर्म वाले थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह कड़े से कड़ी भूल है। भारतवासी जो देवता धर्म के पुजारी हैं उन्हों से पूछो तुम किस धर्म के हो, तो कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। अरे तुम पूजते किसको हो? भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नोंद है। जब भूलें तब तो फिर मैं आकर के क्या करूं? बाबा कहते जब भूलें तो मेरा आना हो, अब जब भूलते ही नहीं तो मैं आकर के क्या करूं? तो मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। सतयुग में है ही एक धर्म। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो विश्व के मालिक थे वह खुद ही भूल जाते हैं, तो बाकी औरों की बात ही क्या। हा? देवी देवताओं के पास जब यह ज्ञान नहीं है तो फिर मनुष्यों के पास क्या नहीं आ सकता। तो बाबा क्या कहते हैं, मनुष्यों से भी परे, देवी देवताओं से भी परे, जिसका ज्ञान है वो है परे ते परे, परमात्मा, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, उनके पास क्यों नहीं जाता ज्ञान? इस संगम पर ही खत्म हो जाएगा, इस संगम पर ही मिलेगा, और वह भी परमात्मा के द्वारा। क्योंकि यदि उनके साथ चला जाए ज्ञान तो उनको कैसे सुख कैसे पाए? उनको तो फिर पता होगा कि हम गिरेंगे, कलाएं कम होंगी, आत्मा की कला जब कम होगी तो हम गोरे से काले बनेंगे, हम दुखी होंगे, हम पूज्य से पुजारी बनेंगे, फिर हम इस तरह से दर दर भटकेंगे। तो फिर उनके साथ जाना भी तो ठीक नहीं, फिर ड्रामा कुछ और ही हो जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं जब वो विश्व के जो मालिक थे, महाराजा महारानी, जो श्री कृष्ण और राधे, उनके साथ जब नहीं जाता तो फिर और औरों की बात ही नहीं। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से निकाल सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं, है ना। कन्या का जब विवाह नहीं होता तो कन्या के सामने झुकते हैं, उसको पैर छूते हैं, और जब कन्या का विवाह हो जाता है तो वे विकारों में जाने की वजह से उसे पतित का दर्जा जाता है, तो फिर उसे कहते हैं कि अब वो झुकेगी, है ना। तो नमस्ते करते हैं ना जा करके। मूर्तियों के ऊपर में इतनी क्यों हमारी भासना जागती है? क्योंकि वो होकर के तो गए हैं, अभी उनमें वो चैतन्य आत्मा नहीं है। वो देवी देवता, हम पूर्वज आत्माएं जो थी वो होकर के गई, तो वो इतने निर्विकारी थे ना, पावन थे, और पतित तो हो ना सके, इसीलिए हमारी फिर भासना जाती है उस तरफ, इसीलिए हम उनके सामने नतमस्तक होते। एवड़ा भी होगा ना, अच्छा खूब पी करके जा रहा होगा ना, तो भी वो यदि कोई मंदिर के सामने से जा रहा होगा, करेगा उल्टे सीधे काम, थोड़े पागलों के जैसे हरकतें रहेंगी। कहीं सर पे चप्पल रख लेगा, कहीं उधर धूल में बैठ जाएगा, कहीं धूल सिर पे डालेगा, दोनों पैर हाथ ऊपर रखेगा और कहेगा हे अम्बे माँ, हे दुर्गे माँ, माफी चाहता हूँ, फलाना ढिकाना। उसको पता है, उसको वो प्यूरिटी की भासना आती है, वो चप्पल पैर में नहीं रखता, उतार देता है उसको। उतना ना समझ के बाद भी वो इतना करता है, वो जानता है ये माँ है। कितना भी एक 50 वर्ष की आयु का भी होगा तो उधर मंदिर में विराजमान देवी को माँ कहेगा। एक छोटा बच्चा होगा वो भी माँ कहेगा, नर होगी नारी होगी कुछ भी होगा, किसी भी उम्र का होगा, उसे दुर्गा माँ कहेगा, है ना। तो इस तरह से अभी तो बाबा ने बता दिया है कि रियल में कौन है जगदम्बा, है ना, जो अभी है प्रजापिता और जगदम्बा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, समझाते हैं कि दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। और फिर देखो, पतित हैं तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासियों आदि को गुरु बनाते हैं क्योंकि वह पावन है। समझते हैं गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सदगति कैसे होगी, परंतु फॉलो तो नहीं करते नहीं गुरु लोग। फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ
करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो? यहाँ तो बाप कहते हैं अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोअर हो, नहीं बनते हो तो तुम फॉलोअर नहीं हो। उच्च गति को पा नहीं सकेंगे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। यह बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो बहुत त्राहे त्राहे करना पड़ेगा। वह तो समझते आत्मा निर्लैप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, यह कोई भी समझते नहीं है। देखो आत्मा कई बार उसको इस शरीर के कष्टों से इतना तकलीफ होती है आत्मा को कि उसे लगता है कि प्रभु अब तो उठा लो। देखा ना आपने कैसे 4-4 वर्ष से वृद्धावस्था हो गई है, पड़े हैं बिस्तर पे, उनको कोई उतना ध्यान से भी नहीं कर पाता, क्योंकि फिर उतना उनको गंदगी साफ भी करना और इस तरह से सब कुछ, देखो हिल तक नहीं पाते हैं वो। इस अवस्था में भी उनको जीवन व्यतीत करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि उनके वो जो विकर्म हैं उनको तो चुकाना ही है, चाहे योग से चाहे भोग से। तो बाबा क्या कहते हैं, है ना, वो आत्मा सहन नहीं कर पाती है ना शरीर के रोगों को, तो कहती है ना कि हे भगवान अब तो उठा लो, अब मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो इस तरह से बाबा क्या कह रहे हैं, आत्मा सुख दुख देखती है, आत्मा को ही शरीर के द्वारा कष्ट होता है, आत्मा ही पावन से पतित बनती है, आत्मा ही इस तरह से 84 के उसमें आके चक्र में फिर वही पूज्य से पुजारी बनती है। तो बाबा कहते हैं यह कोई भी समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे मंजिल बहुत भारी है, इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहां यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि उच्च कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वर के बच्चे हो, देवताएं थोड़े ही ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। हाँ, बाबा कहते अभी तुम ईश्वरी औलाद हो, परंतु नंबरवार कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम तो बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो तुम देह नहीं हो, तुम देही हो, तुम अशरीरी हो, तुम नंगे थे नंगी ही जाना है, जैसी आई थी वैसे ही आत्मा को जाना है, ना कुछ लेकर जाएगी ना शरीर के साथ उड़ पाएगी। जब तक शरीर है तब तक आत्मा कहाँ उड़ती, और आत्मा जैसे ही उड़ी तो शरीर का क्या होता है, विनाश कर दिया जाता है। तो बाबा कहते अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो और निरंतर मेरी याद में रहो। परंतु सदैव याद कर नहीं सकेंगे, याद रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा जानता है सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाप तो है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। कई लिखते हैं, देखो इसमें लिखते हैं कमेंट में कि बाबा हमारे परिवार को इतना दुख क्यों, इतना क्यों कहते हो कि हम तुम्हारी पुकार पे आते। अरे बाबा तो पुकार पे आया है, पर तुम्हारे तो इस जन्म के तुमको पता है 6 वर्ष की आयु से, लेकिन तुमने क्या नहीं किया होगा विकर्म, कितने जन्म लिए होंगे तुम नहीं जानते हो। तुमको योग करना है, भट्टी करो, 21 दिन की शुभ संकल्प रखो, और जो तुम श्रेष्ठ संकल्पों में टिक जाएंगे और जब इस ड्रामा को समझ लेंगे कि तुम्हें दुख क्यों आया है, बाबा क्यों आता है, बाबा से जब तक तुम सच्चा रिश्ता और बाबा को सच्चाई के साथ नहीं एक्सेप्ट कर लोगे तब तक आप परेशान ही रहोगे। देखिए यदि आपके घर में दुख है और दुखी होकर के जीना करके तो सुखी हो जाते हैं क्या? दुख खत्म हो जाता है क्या? अरे किसी के घर में रात में कुछ हो जाता है, किसी मनुष्य आत्मा का शरीर छूट जाता है तो वो रात कितनी भारी होती है कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके घर में किसी का शरीर छूटा और वो इतना प्रिय था कि घर में और कोई था ही नहीं कमाने खिलाने वाला, वो अकेला जो पालना दे रहा था लौकिक में वो चला गया। फिर भी सूरज तो उगता है ना, निकलता है, ऐसे नहीं कि अंधेरा हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो दुख बाबा नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं बाप कभी दुख नहीं देते, बाप कभी बच्चे को दुख दे ही नहीं सकते। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख
नहीं दे सकते। बाबा कितने बार लिख रहे हैं, कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब भी बाप तो बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई बाबा कहते हैं सुख बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत तुमको अभी मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म तक चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं तो दुखी हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से है ही है, मत देती ही रहती है। माया की मत पर चलते 100% 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं, फिर भी बाबा की बात नहीं मानते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह इस खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को तो डर रहता है कि कहाँ हमारे पैसे ना ले ले। मैं साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। दान भी हमेशा गरीब को ही किया जाता है। जो गरीब है उसे ही तो दिया जाता है। तो सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए, है ना। बाबा कहते हैं गरीब की 1 रुपया और अमीर का 1000 इक्वल है। गरीब की 1 ईंट और अमीर के द्वारा बनाया 1 महल इक्वल है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम हो गरीब। समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनसे 1-2 आना देते हैं। साहूकार 50,000 दें तो भी इक्वल हो जाता है। देखो अभी कहा ना, तो इसलिए गरीब निवास कहा जाता है। साहूकार लोग तो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ बहुत गरीब बन पड़ते हैं। कोई कहते हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का रखें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा बरसा नहीं ले सकते, है ना। अगर हमारी दुनिया में दुख नहीं होते, कष्ट नहीं होते, गरीबी नहीं होती, किसी तरह का कुछ मुश्किलें नहीं होती, तो क्या हम बाबा को इतना याद कर पाते? और क्या हमको बाबा से वो मिल पाता जो बाबा हमसे चाहता है और हमको देता है ना, और देना चाहता है ना। तो साहूकार तो बाबा कहते जो यहाँ के साहूकार हैं वहाँ बहुत गरीब, और यहाँ जो गरीब हैं वो वहाँ बहुत साहूकार, है ना। जरा इसमें टिको तो कि बाबा क्या कह रहा है। तो साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, बाबा थोड़े ना रहता है। तो यह किसकी जागीर नहीं है, यह तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे। बाबा ने बहुत पहले कह चुके, बाबा आज से करीब 18 माना ऐसे 5-7 वर्ष पहले बाबा कह चुके कि एक ट्रेन रहेगी जो मधुबन के लिए चलेगी, उसमें जो जो पहुंच जाए। तो बाबा ने आज फिर भी देखो एक बताया हमको कि जो योग युक्त होंगे ना वो विश्राम के लिए वहां पहुंचेंगे, तो उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो हमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, तो पिछाड़ी वालों का भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय बाद विनाश होगा, हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितने को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, है ना। बाबा कहते हैं भल तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुमने ज्ञान कितनों को दिया? अगर ज्ञान नहीं दिया तो फिर तुम्हारा जमा कहाँ हुआ, है ना। फूल तो बनाने हैं ना, और
तो किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, है ना। बाबा क्या कहते हैं, जो सर्विस करते हैं वो अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं, खुशी मिलती, इसलिए नहीं कि उनको मान सम्मान या कुछ मिल रहा है, वो इसीलिए खुशी होती कि उनने एक और बच्चा बाबा को दिया बना करके, ढूंढा, बाबा का बना, बाबा का मिला, बाबा की पहचान दे दी, उसी में से खुशी है, क्योंकि वो हमारे ही तो बिरादरी का है। तो बाबा कहते हैं वो बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलअप करेगी, गैलअप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते पवित्र हो दिखाओ, वह ऐसा सन्यास करा न सके, उनका है ही रजो प्रधान सन्यास, निवृत्ति मार्ग का हठ योग सन्यास तो मनुष्य को सिखलाते आए हैं। अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को सिखलाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस आत्मा भाई को समझाता हूँ, जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं। हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु यह आत्मापने का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को समझाते हैं। बाप कहते हैं हम तो आत्माओं से ही बात करते हैं, मैं परम आत्मा, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। तुम कहेंगे हम आत्मा सुनती है, आत्मा को सुनाती हैं, ऐसे तुम देही अभिमानी हो, किसको सुनाएंगे तो वह तीर छट लगेगा। बाबा ने कहा भी है कि बाबा कहते रहो कर्म में रहते और ज्ञान बांटते। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते हैं तो धारणा करा नहीं सकेंगे। यह बड़ी ऊंची मंजिल है, बुद्धि में यह रहना चाहिए। हम इन ऑर्गन्स से सुनते हैं, हाँ, इससे बोलते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे कहेंगे हम आत्माएं ब्रदर्स से बात करते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं को समझाता हूँ। बाबा का फरमान है बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी छोड़ो। हाँ, बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, देह का छोड़ देही अभिमानी रखो। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, ना कि शरीर से। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करता हूँ। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा समझाता हूँ, यह बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं कि मैं फलाने को समझाता हूँ, नहीं, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है, यह आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। तुम्हारे जो संकल्प है ना वो भी तो सामने फिर टच होंगे। तो देह को देखकर सुनाते हैं तो आत्मा सुनती नहीं है, और सुनने वाले भी देह को देखेंगे तो आत्मा नहीं सुनेगी। ध्यान रखो इस बात का। कई को ये चित्र का बड़ा चित्रण करने का पड़ी रहती है कि ये चित्र में क्या क्या दिख रहा है। वो ये नहीं देखते हैं कि ये विचित्र में क्या क्या सुन रहा हूँ और क्या क्या सुना रही है विचित्र आत्मा बैठ करके। तो बाबा पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। आत्मा को तो ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है, जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, यह बड़ी मंजिल है। बाबा की आत्मा इनको समझाती है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं निकलती है, ताकत नहीं रहती। हम आत्मा से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। मूल बात है ही मन मना भव, मन से मुझ एक को याद कर, बाप को याद करो। भल कहते तो सब हैं, भगवान को याद करो, परंतु जानते नहीं। खास कहते ईश्वर को याद करो। श्री कृष्ण को व किसी देवता को याद नहीं करना है, उनको याद करने से मिलना भी कुछ नहीं है। वो तो खुद उनको याद करने में लगे हुए, वो तो खुद बन रहे हैं। अभी तुम बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो। ऐसे तो नहीं है कि शरीर नहीं लिया, शरीर में आए हो तो कर्म तो अंतिम, बिल्कुल श्वासों श्वास अंतिम घड़ी तक करना है।
तो लिखा हुआ भी है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कमाई करो। दिन में माया का बड़ा बखेड़ा है। अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनते हैं तो जरूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे से केलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा भाई से बात करता हूँ, आत्मा बोलती है, आत्मा इन ऑर्गन्स से सुनती है। यह अभ्यास करना है। घर में जिस किसी से भी बात करें, ऐसे नहीं कि तो हे आत्मा सुन। हाँ, आप अपनी सास को कहोगे आत्मा सुन तो कहेगी बहू तो पागल हो गई है। हाँ, बच्चे को कहोगे आत्मा सुन तो बच्चा कहेगा मम्मा तो गई काम से आज। हाँ, तो साक्षी होकर के मैं शरीर के अंदर बैठी आत्मा सामने शरीर के अंदर बैठे बच्चे की आत्मा से बात कर रही है, जिसने बच्चे का शरीर लेकर के आत्मा आई है ना। तो इस तरह से आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है, वह अभ्यास करना है। दूसरा, उच्च गति के लिए पावन निर्विकारी बनना है, जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है। वरदान है, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग से के अधिकारी बने, है ना। आप जब सहयोग करते हैं ना, तो आप सामने वाले को भी सहयोगी बना लेते हैं। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएं। बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएं। अब स्लोगन का पढ़ना सिर्फ पढ़ लेना नहीं है। बुद्धि परमात्मा से जोड़ लो, खुद को आत्मा समझ लो और बस बाबा की पलकों में बैठ करके साथ में चले जाओ। ऐसा बाबा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।